अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ है 25 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज टू पावर 3/5 ओवर 16 रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4/3। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इन पे गौर करें तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फैक्टराइज होती हैं। तो सबसे पहले हम 25 को फैक्टराइज करते हैं। 25 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2। अब हमारे पास है 243। 243 को हम फैक्टराइज करते हैं तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ना 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 बन जाएगा 3 रेज टू पावर 5। नीचे चलें तो हमारे पास 16 है। 16 की फैक्टराइज करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास 8। तो 8 को हम यहाँ से देख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम 25 की फैक्टराइजेशन जो हमने सॉल्व की है उसको लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2 और फिर इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की फैक्टराइजेशन हमने की 3 रेज टू पावर 5 ये हमने लिखी और इसकी भी पावर है 3/5 ओवर 16 की फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर 4 और 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 एंड 4/3। अब ये जो पावर की पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। किसी भी डिजिट में डबल पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 और 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। देखें इस डिनोमिनेटर के साथ ये सारी वैल्यूज़ कट हो जाएंगी। 2 2 से कट हो गया, 5 5 से कट हो गया, 4 4 से कट हो गया और 3 3 से कट हो गया। अब हमारे पास सिंपल वैल्यू जो बच रही है वो ये है 5 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 ओवर 2 की 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 ओवर 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट बेसिस हैं तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 ओवर यहाँ बेस सेम है। डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस सेम है तो बेस को हम 1 टाइम लिख के और जहाँ बेस सेम होती है वहाँ की वैल्यू जो हैं वो पावर की शक्ल में जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। 5 + 4 तो हमारे पास आ गया 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 ओवर 2 रेज टू पावर 9। 5 रेज टू पावर 3 mean to say 5 multiply by 5 multiply by 5 is equal to 5 5s are 25 or 25 5s are 125. Then 3 raised to power 3 3 multiply by 3 multiply by 3 is equal to 3 3s are 9 9 3s are 27. डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 2 रेज टू पावर 9 तो 2 इट मीन्स 2 9 टाइम होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16
16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256 और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 512। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 5⁻³ की वैल्यू थी हमारे पास 125 मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ की वैल्यू थी 27 ओवर 2⁻9 की वैल्यू थी 512। अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे 125 और 27, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर से कर ले, मैं आपके सामने वैसे ही करके दिखा रही हूँ, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 7 5 ज़ा हमारे पास आ गया 35, 5 लगा 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8 ओवर मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 1 ज़ा 2। अब इनको प्लस कर लेंगे तो 5 7 8 और 5 13, 13 लगा, 13 का 3 लगा और 1 कैरी आया, तो 2 और 1 3, हमारे पास वैल्यू आ गई 3375 ओवर 512। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों वालियों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को चेक करें कि क्या ये टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है सिंप्लीफाई। तो अब अगर एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हों तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब ऊपर वाला 5 पे डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, सो इट विल बी आंसर। सेवन 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 17 और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, हमारे पास आ जाएगा 5 7 8 और 5 13, 1 कैरी, तो 2 और 1 3, तो ये 3375 ओवर 512 और हमारे पास ये आंसर बनेगा। एक बार चेक कर लें आप कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रही हैं तो फिर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, नीचे वाली वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, 54 मल्टीप्लाई बाय √27 रेज़ टू पावर 2x और अंडर रूट की पावर 3 ओवर 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट्स में वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। ओके, अब इसको भी सेम मेथड के साथ करेंगे। सबसे पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी, 54 की होगी, 27 की होगी, 9 की होगी, 216 की होगी। तो हम पहले 54 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा 54, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 3 से जाएगा तो 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास एक 2 आ गया और बाकी 3 रेज़ टू पावर 3। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3। अब अगला है हमारे पास 27, तो 27 की यहाँ पर देख लें, 27 की फैक्टराइजेशन वही हो रही है 3 रेज़ टू पावर 3, तो इसको हम यहीं पे कर लेंगे, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक बार सॉल्व है। तो 3 रेज़ टू पावर 3 और इसकी जो पावर है वो है जी 2x और अंडर रूट पावर 3 ओवर 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 की 2 और इसकी पावर है x प्लस 1 प्लस। अब 216 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन हम प्राइम नंबर से करते हैं, तो प्राइम नंबर सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हम वही लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा
3। यहाँ आप देखें तो 1 2 3, 2 रेज टू पावर 3 और 1 2 3, 3 रेज टू पावर 3। 216 की हमने फैक्टराइजेशन की है जी। 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 और ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। अब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं और बेस सेम ना हो तो फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखें इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास बेस सेम नहीं है, हम इसको एज इट इज़ अभी लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। और जब उस सूरत में जब अंडर रूट हमारे पास सिंपल होता है, ब्लैंक होता है, इसकी कोई पावर नहीं दी गई होती, और जब इसकी पावर दी गई हो तो वो 1/डैश जो भी पावर दी गई हो वो अंडर रूट की वैल्यू होती है। यहाँ पर 3 है तो अंडर रूट की वैल्यू होगी हमारे पास 1/3। अब हम अंडर रूट की वैल्यू लगा लेते हैं, बल्कि पहले हम ये करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं, पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, 3 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 2 ज़ा 6x ओवर 3, 2 उनके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस 2 की 3 और ये अंदर से ये इनकी बेस सेम है तो ये एक बार आ जाएगा 3 2x माइनस बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है तो इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब पहले भी आपको बताया कि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, लेकिन उस सूरत में जब हमारे पास अंडर रूट की पावर गिवन नहीं होती। जब अंडर रूट की पावर गिवन हो तो हमारे पास वही वैल्यू उसकी पावर बनेगी जो हमें दी गई होगी। जैसे 3 दिया गया है तो रेज टू अंडर रूट की पावर है 1/3। अब इसको हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो 3 रेज टू पावर 6x और मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 में से 1 निकलेगा तो बच जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2। अब मज़ीद इसको करेंगे, यहाँ पर हमारी पावर्स अंडर रूट की पावर जो है 3 है तो वो 6 के साथ कट जाएगी, 3 2 ज़ा 6। नीचे हम इसको करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 ज़ा 2 3 की 2 ओवर 3 की 2x प्लस 2 प्लस 2 की 3 और मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 की 2x प्लस 2। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। यहाँ टू ये दोनों आपस में हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो प्लस हो जाएंगी क्योंकि इनकी बेस सेम है। बेस सेम वाली पार्ट जो हैं वो प्लस में आ जाती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2x प्लस 3 ओवर 3 की 2x प्लस 2 प्लस 2 की 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसकी इस तरह की फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सेम वैल्यू हम अगर इसको सेम निकालते हैं तो 2x प्लस 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो हम ये बिग है 3 तो हम इसकी फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होके आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 1 ओवर 3 2x प्लस 2 और प्लस 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2। अब इसको मज़ीद हम करें 2 3 की रेज टू पावर 2x प्लस 2 हम लेते हैं कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू 2x प्लस 1 2 तो हमारे पास कॉमन में आ गई तो एक बच गई 3 रेज टू पावर 1 ओवर नीचे भी हमारे पास यही कॉमन बनेगा 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 और यहाँ ये सारा कॉमन में आ गया, पहली वाली कॉमन में आ गई तो हमारे पास बचा 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3
और अंदर वाली वैल्यू भी सारी कॉमन में आ गई तो इसकी जगह पे आएगा 1। ये वाली वैल्यू ये कॉमन वैल्यू के साथ कट गई है। देन हमारे पास बचा 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 ही होता है, तो 2 3 ज़ा 6 ओवर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 और 8 में 1 9 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9। यहाँ मैं इसको अगर मज़ीद लिख दूँ तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 ओवर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 ज़ा 8 और 8 और 1 9। अब ये 6 और 9 भी एक मज़ीद टेबल पे काट रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास आंसर होगा जी 2/3। दिस इज़ द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। वैल्यू है 216 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 25 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज़ टू पावर -3/।